8 नंबर में हम लोगों को क्या कह रहा है कि अमेरिका और कनाडा जैसे देशों में तापमान फ़ारेनहाइट में मापा जाता है ना। है देखो, कह रहा है अमेरिका और कनाडा जैसे देशों में तापमान फ़ारेनहाइट में मापा जाता है, जबकि भारत जैसे देश में तापमान सेल्सियस में मापा जाता है। यहाँ फ़ारेनहाइट और सेल्सियस को रूपांतरित करने के लिए एक समीकरण लिख दिया है। समीकरण क्या है हम लोगों का? F बराबर 9/5 C+32 ना। अब इसी समीकरण को हम लोगों को क्या करना है, जैसे जैसे बोला है वैसे वैसे बना देना है। देखो, 1 नंबर में क्या बोला है कि सेल्सियस को एक्स अक्ष, यानी कि जो सेल्सियस है सेल्सियस को क्या मान लेना है? एक्स अक्ष। और फ़ारेनहाइट को क्या मान लेना है? वाई अक्ष। और मान के इसका ग्राफ खींच देना है ना। तो हम लोग जब इसका ग्राफ बनाएंगे, लिखेंगे x बराबर 1 लेने पर, देखो सेल्सियस को ही ना हम लोग एक्स माने हैं, तो f बराबर 9/5 प्लस कितना है? c के जगह पे क्या ले लेना है? 1 प्लस 32। यहाँ पे गुना ना है। देखो, तो f बराबर हम लोग कितना हो जाएगा? या मान लो यहाँ पे x नहीं लिखते, c बराबर ही लिखते हैं, तो और तुम लोग अच्छा समझ में आ जाएगा ना। यानी कि x वाले को c और y वाले को f तो यहाँ पे लिखिए दिए। अब गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा? 9 एकम 9। या मान लो कोई ऐसा अंक यहाँ पे ले लेते हैं, ज्यादा ज्यादा संख्या में आएगा जो कटने में आसान रहे। अगर मान लो हम 20 ले लेते हैं, तो यहाँ पे 20 ना लिखाएगा ना। तो 5 के पहाड़ा में कितना बार में? 4 बार में कट जाएगा। 4 9 36 और 36 प्लस 32 कितना हो जाएगा? 68 ना। अच्छा, मान लो फिर से c बराबर अगर 10 लेते हैं, तो हम लोग का तो क्वेश्चन यही ना है, यानी कि एगो तो ही हो गया f बराबर 9/5 गुने FC के जगह पे कितना रख रहे हैं? 10 और प्लस 32। तो 5 दूनी 10 और 9 दूनी 18 और 32 18 कितना होता है? 50। अगर चाहे तो हम दुइयों के ऊपर बना सकते हैं लोग ना। अगर आप सही बना रहे हैं तो दुइयों के ऊपर बना देंगे। देखो, यहाँ पे लिख दिए हैं x और यहाँ पे y ना। c को हम लोग x माने हैं 20, f को क्या माने हैं? y। c 10 लिए हैं तो कितना है? 50। इस तरह लिखने के बाद में तुम लोग क्या करेगा सब? ऐसे ग्राफ खींचेगा सब। देखो, इधर मालूम है कि प्लस में रहता है, तो हम लोग 10 से 20 लिखेंगे, नहीं तो इतना बड़ा बड़ा थोड़े मिलेगा। 30 40 50 60 70 10 20 30 40 50 60। अच्छा है, ये इसका भी 10 इधर हो जाएगा। या लिखिए देते हैं वो अलग इधर। ऊपरवा तो प्लस में रहेगा। देखो, x 20 और y कितना? 68। तो 70 से नीचे ही ना पड़ेगा 68, यानी कि बीच में दो को संख्या मान लेंगे। तो यहां पे हम लोग लिख देंगे 20 68। फिर कह रहा है x 10 और y 50। x 10 और y 50।
तो यानी कि ये जो ग्राफ होगा इसी तरह आएगा ना। अब देखो इसमें क्या बोला है दूसरा नंबर में, यदि तापमान 30 डिग्री सेल्सियस हो तो फ़ारेनहाइट क्या होगा। देखो तापमान कितना 30 डिग्री सेल्सियस, तो फ़ारेनहाइट तो लिखेंगे F बराबर 9/5 और सेल्सियस के जगह पे कितना लेना है 30 प्लस 32, तो यहाँ पे गुणे ना छुपा हुआ है, 5 छक 30, 6 9 54 और 54 और 32 कितना हो जाएगा 86 हो गया आंसर। उसी तरह तीसरा नंबर में कह रहा है यदि तापमान 95 डिग्री है तो सेल्सियस में तापमान का मान, देखो F बराबर हम लोग का F का वैल्यू यहाँ पे कितना रख लेना है 95, 9/5 और सेल्सियस इसी तरह रहेगा 32। अब देखो 32 को इधर करेंगे तो 32 माइनस में आ जाएगा, आई गुना कर देंगे, या मान लो इसी तरह रखते हैं तो 32 घटेगा तो 9 में से 2 जाएगा, कितना बचेगा, नहीं 5 में से 2 जाएगा 3 और 9 में से 3 जाएगा 6, इधर आएगा गुना में तो भाग्य में ना होगा, और डायरेक्ट प्लॉट देंगे तो गुना में 5/9 हो जाएगा ना, तो 9 सते 63, तो C बराबर हो जाएगा 7×5 35 डिग्री सेल्सियस। देखो इसी तरह चौथा नंबर में इसमें पूछा है यदि तापमान 0 डिग्री फ़ारेनहाइट हो तो तापमान क्या होगा, तो फ़ारेनहाइट क्या होगा 0 डिग्री सेल्सियस। चौथा में 2 को क्वेश्चन पूछ दिया है, यदि तापमान 0 डिग्री सेल्सियस हो तो F हम लोगों को निकालना है। देखो यानी कि 0 डिग्री सेल्सियस रखना है तो F बराबर 9/5, अब इसी के जगह पे क्या रख देंगे 0 और प्लस 32, तो हम लोगों को मालूम है कि 0 से गुना करते किसी भी अंक में तो 0 ही ना हो जाता है, अब प्लस 32 इसी तरह बच गया, तो F का वैल्यू कितना हो गया 32 ही हो गया, 32 डिग्री आंसर। लेकिन इसी में पूछा है और यदि फ़ारेनहाइट को 0 बोला है, तापमान 0 डिग्री फ़ारेनहाइट, तापमान 0 डिग्री फ़ारेनहाइट हो तो सेल्सियस कितना होगा, तो इसी फॉर्मूला पे हम लोग अब F के जगह पे कितना रखेंगे 0, 9/5 C प्लस 32 ना, तो यहां पे हम लोग इधर C प्लस 32 है, देखो 32 को मान लो हम लोग 0 हो गया, 0 बराबर है, अगर बनाएंगे या इसको इधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, गुना में है तो भाग्य में ना होगा, अब भाग्य को गुना में है, देखो 0 है, इसको इधर भेज रहे हैं, मान लो 32 को इधर भेज दें तो 0 माइनस 32 9/5C ना, यहाँ पे गुणने का ना चिन्ह छुपा हुआ है, अब इसको भेजेंगे इधर तो ये क्या है हमारा गुणा में है, तो इधर आगे भाग्य में 9/5 है, डायरेक्ट गुणा में करेंगे तो 5/9 ना, अब इसको जब कटाएंगे तो ये तो कटेगा नहीं, तो गुणा कर देंगे, 5 दूनी 10, 5 3 15 16/9। देखो अब अगर इसको यहाँ पे C लिख दिए, अगर इसको हम लोग कटाते हैं कहीं भाग्य देकर 9 से 160 तो 9 का 9 7 0, 9 7 63 7 कट गया, दशमलव देंगे 0, 9 6 54, 9 7 63, तो यही 17.8 इसमें मान लिया है, तो लिख देंगे C बराबर -17.8, तो 4 नंबर हो गया। पांचवा नंबर में बोला है क्या कोई भी तापमान है जो फ़ारेनहाइट और सेल्सियस दोनों के लिए संख्यात्मक रूप से समान हो, यदि हाँ तो उसे ज्ञात कीजिए। यानी कि फ़ारेनहाइट और सेल्सियस ऐसा मान रखेंगे कि दोनों तरफ कितना आ जाए 1 बराबर ना। देखो पांचवा नंबर में इसमें बोल रहा है कि कोई एगो ऐसा तापमान लेना है जो फ़ारेनहाइट और सेल्सियस दोनों के लिए बराबर हो ना,
अगर मान रखेंगे तो दोनों साइड बराबर आ जाना चाहिए। तो हम लोगों को मालूम नहीं है कि कौन सा मान रखे कि फ़ारेनहाइट और सेल्सियस दोनों के लिए बराबर आए। तो हम लोग मान लेते हैं कि माना कि फ़ारेनहाइट और सेल्सियस के लिए संख्यात्मक रूप से बराबर संख्या x मान लेंगे। ठीक है, तो f के भी जगह पर हम लोग कितना रख देंगे x, और c के जगह पर भी कितना रख देंगे x। अब इसको अगर हम लोग बनाते हैं तो देखना है कि कितना इसका आंसर आ रहा है। ठीक है, तो दोनों साइड तो x रख दिए। अब इसको हम लोग बनाते हैं तो x बराबर भाई हो जाएगा कितना 9x/5 प्लस 32 है, तो x वाला है तो इसको इधर कर देते हैं 32। नीचे कुछ नहीं है, एक 5 कैल्सियम, 5 1 5 5 5 1 5 का 5 1 नवा 9, 5 में से 9 में से 5 जाएगा 4x, इधर हो जाएगा 32, 1 चौका 4x, 5 दूनी 10, 5 3 15 16। अब यहां पे हो गया 4 4 चौका 16, 0 हो गया आंसर। यानी कि यही जो होगा 40 दोनों तरफ अगर रख देंगे तो दोनों साइड बराबर आएगा। चलो लिखो सब तो।